तो शुरू करें आज क्लास जी। शुरू करें जी। ठीक है जी। इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़ी बात इम्पोर्टेंट है, कक्षा 10 के बेस पे इम्पोर्टेंट है। और साथ में ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो कक्षा 10 में जो ये लास्ट के 2 पार्ट हैं, थोड़ा समरी बता देता हूं तुमको। 15 पार्ट है टोटल, लास्ट के 2 पार्ट है, एक प्रायिकता और सांख्यिकी। बिल्कुल आसान पार्ट है और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। मैं चाहता हूं कि ये हर बच्चे अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे इससे 2 नंबर भी आ सकते हैं, 3 नंबर भी आ सकते हैं जी। और मैं कोशिश करूंगा कि इतनी आसान तरीके से तुमको समझा दूं ना कि तुम्हारे दिमाग में हमेशा परमानेंटली बैठ जाए। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। क्या है चैप्टर का नाम? प्रोबेबिलिटी। इससे पहले उसके बाद कराऊंगा सांख्यिकी और फिर हमारा 2 पार्ट बचते हैं, त्रिभुज जिसको ज्यामिति का ज्योमेट्रिकल है, और एक है हमारा क्या कंस्ट्रक्शन रचना है, उसको मैं अलग से कराऊंगा। ठीक है, लगभग फिर आपका लगभग 10th क्लास का कोर्स पूरा हो जाएगा ना। तो आप जो है देखना, जो ये प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट है मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा, सब कुछ बना रखा है। ठीक है, तुम्हारा ध्यान यहाँ पे बिल्कुल चौकन्ना होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मुख्य चीज तो यही है कि समझना है। ठीक है, तो देखो पेज तैयार है, पहला पेज निकालेंगे। एक एक चीज समझाऊंगा, स्क्रीन पे सब कुछ दिख रहा है। प्रायिकता पार्ट का नाम है, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। जिसको हिंदी चाहिए हिंदी में मिलेगा, जिसको इंग्लिश चाहिए इंग्लिश में मिलेगा, बस समझने की बात है। ठीक है, तो इंग्लिश में बोलेंगे प्रोबेबिलिटी। याद रखना प्रोबेबिलिटी का पहला अक्षर पी है, इसलिए इसको पी से ही दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? पी से दिखाएंगे इसको, पी से। ठीक है जी। पी मतलब प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी का मतलब प्रायिकता। और सामान्य भाषा में, घर की भाषा में इसको हम बोल सकते हैं क्या? संभावना। क्या बोलेंगे? संभावना। ठीक है जी। संभावना को ही प्रायिकता बोलते हैं। संभावना, हम संभावना व्यक्त करते हैं जैसे कि कल बारिश होगी। कुछ बोलेंगे कल बारिश होगी, कोई बोलेगा कल बारिश नहीं होगी, कोई बोलेगा कल बर्फ गिरेगी, कोई बोलेगा कि कल जो है ओले पड़ेंगे, कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा, है ना। लेकिन होगा तो एक है ना। इसलिए याद रखना संभावना हमेशा कितनी होती है? एक। ऐसे नहीं कि 2 3 4 मतलब ना, गणितीय रूप में भी है ना। काय बोल रहे 2 वाली संभावना, 2 संभावना नहीं हो सकती, 3 नहीं हो सकती, 4 नहीं हो सकती, सिर्फ कितनी होती है? एक। मतलब संभावना का योग 1 होता है। ठीक है, कल जिसका भी हो सकता है, मेरा सही हो सकता है, आपका सही हो सकता है, किसी और का सही हो सकता है, लेकिन संभावना होगी एक। अब देखो थोड़ा समझ लो क्या क्या शब्द हैं। ये मैंने बोला पी से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? पी से। एक होता है यहाँ पे ई। क्या होता है? ई का मतलब होता है इवेंट। इवेंट को हिंदी में बोलेंगे घटना। क्या बोलेंगे? घटना। मतलब घटना, है ना जी। जैसे कल बारिश हो गई तो घटना घट गई ना जी, उसको बोलेंगे घटना। ठीक है जी। इंग्लिश में बोलेंगे इवेंट। इसको प्रायिकता को कैसे दिखाएंगे? देखो दर्शाने के, पीई, पी कोष्ठक के अंदर ई लिखा मैंने। इसका अर्थ है किसी घटना को घटने की संभावना। समझ में आ गया? पीई किसी घटना को घटने की संभावना। ठीक जी, क्लियर है? अब घटना के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो किनारे पे दिखाई देगा तुमको ई लिखा है, मैंने लिखा है जी। घटना भी 2 तरीके की होती है। एक होती है पॉसिबल, मतलब जो घट सकती है, पॉसिबल घटना। एक होती है इम्पॉसिबल, जो नहीं घट सकती है। जैसे असंभव, एक संभव एक असंभव, है ना जी। संभव का जस्ट अपोजिट विलोम शब्द है असंभव। 2 टाइप की घटना हो सकती है ना। अब मैं बताऊंगा आगे, जब उदाहरण कराऊंगा तो उदाहरण में बताऊंगा मैं आपको इस संभावना क्या असंभव है और क्या संभव है गणितीय रूप में। ठीक है, जैसे तुमको कोई बोल देगा कि सूर्य पश्चिम से उगता है, निकलता है संभव? नहीं, असंभव है। तो असंभव चीजों के लिए अब हम यहाँ पे गणित में भी देखेंगे। ठीक है, एक शब्द तुमको मिलेगा यहाँ पे, जो ये शब्द मैंने यहाँ पे लिखा है, जिसको बोलते हैं रैंडम। क्या है? रैंडम को इंग्लिश में तो बोलते हैं, ये हिंदी में बोलते हैं यादृच्छिक। अब यादृच्छिक तुमको समझ में आएगा हिंदी में, लेकिन मैं समझता हूँ जो मैं समझाता हूँ तुमको वो शायद समझ में आएगा। यादृच्छिक रैंडम मतलब होता है एक के बाद एक,
रैंडम, है ना जी। रैंडम होते हैं ना, रैंडम भाई पहले आप आ जाओ, पहले आप आ जाओ, उसके बाद आप आ जाओ, उसके बाद आप आ जाओ, नंबर ना जी। रैंडम मतलब एक के बाद एक, मतलब जैसे हमने कोई चीज आप आए, फिर आपने इस पे बैठ गए, फिर दूसरा लड़का है अपनी सीट पे बैठ गया, फिर तीसरा है अपनी सीट पे उठाते ना, रैंडमली उठाते हैं। जब हम किसी से प्रश्न में पूछते हैं तो रैंडमली कभी किसी से कभी किसी से वो बैठा है ना, समझ में आ गया? इतना क्लियर है? एक अब जो मुख्य चीज है वो ये है यहाँ पे कक्षा 10, इस कौन सी कक्षा 10? कक्षा 10 में पूरे पाठ के अंदर सिर्फ एक सूत्र है, ये प्रायिकता पाठ है, सिर्फ एक सूत्र है, ठीक है? दिमाग में बैठा लो सूत्र को, ये क्या है? प्राय किसी घटना को घटने की संभावना का सूत्र है, जितने अनुकूल परिणामों की संख्या, बताऊंगा समझेंगे तुम आगे एक उदाहरण से, और कुल संभव परिणामों की संख्या। अब कुल संभव कैसे निकालेंगे, अनुकूल कैसे होंगे, ये आप उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, ठीक है? लेकिन सूत्र ये है, सूत्र पूरे पाठ के अंदर सूत्र ये लगेगा, ठीक है? इस सूत्र को अपने दिमाग में तो बैठा देना, पूरे पाठ के अंदर और कुछ नहीं है। इस सूत्र के आधार पर हम सीधे प्रश्न करेंगे कक्षा 10 ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 10th क्लास के आधार पे सिर्फ ये सूत्र है। दिख रहा है सबको स्क्रीन में? फिर बोल देता हूं, किसी घटना को घटने की संभावना का सूत्र है अनुकूल परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या। अब आगे उदाहरण देखो, क्योंकि मेरा जो मकसद है, जो समझाने का तरीका है, या जो मैं बताना चाहता हूं, बच्चों तक पहुंचाना चाहता हूं, वो ये है कि पूरे पाठ का निचोड़ तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर दो, उसके बाद तो फिर प्रश्न बचते हैं, प्रश्नों को करने के लिए वो तो फिर तुम्हारी दिमाग की एक्सरसाइज है ना। तो मेरा निचोड़, जो पाठ का निचोड़ है, वो हम देखेंगे आगे। देखो यहाँ निचोड़ निकाला मैंने पूरे पाठ को, कि पूरे पाठ, संभावना वाले पूरे पाठ के अंदर आपको कितने प्रकार की समस्या, कितने प्रकार की प्रॉब्लम मिलेगी, जिसमें देखो पहले पढ़ेंगे हम सिक्के, जिनको बोलेंगे कॉइन्स इंग्लिश में, दूसरा है पासा, डाइस, है ना, तीसरा है गेंद को इंग्लिश में बॉल बोलते हैं, पत्ते कार्ड्स, ताश के पत्ते, इनको पढ़ेंगे हम। चौथा है लीप वर्ष और नॉन लीप ईयर, है ना, इनको पढ़ेंगे, लीप ईयर ही बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। इनको समझाऊंगे पूरे पाठ के अंदर, यही है, इनके अलावा कुछ नहीं है। और एक आगे की बात, बोर्ड एग्जाम में अधिकतर इससे आते हैं, इससे और इससे, ये भी बता दो। जो कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम है, जिसके लिए तुम जो है महाभारत की लड़ाई लड़ते हो, बोर्ड एग्जाम के लिए लड़ते हो ना, कि बस पास होंगे, फेल होंगे, क्या होंगे, कैसे होंगे, इन सब का बता दें। हम जो चीज बताते हैं, हम बिल्कुल पिन करते हैं उन टॉपिकों पे जिन टॉपिक तुम्हारे लिए कंपलसरी हो जाते हैं, आसान होते हैं। हमारी भी ये उम्मीद रहती है कि मिनिमम सारे बच्चे लगभग पास हो जाए। अब जो मेहनत करेगा उसके तो अच्छे नंबर आ जाएंगे, और 80+ लाने के लिए तो मेहनत जरूरी ही है, ये तो दिमाग में बैठ जाएगा। 80+ जो लाने की सोचता होगा, उसके लिए तो मेहनत बहुत कंपलसरी है। लेकिन जिसने पास होना है उसके लिए फिर ये चीजें थोड़ा बहुत, तभी तो गणित में क्या है, कुछ टॉपिक्स आसान, कुछ बहुत कठिन। ये पेपर भी ऐसे ही बनता है। पेपर एक टैलेंटेड बच्चे को देख के नहीं बनाया जाता है, या बहुत डल बच्चे को देख के नहीं बनाया जाता है। पेपर बनाया जाता है एक एवरेज चिल्ड्रन को देख के, एक एवरेज बच्चा के, वो बच्चा जो अच्छा बच्चा होता है, वो तो गणित में ऐसे ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं जो 100 में से 100 मार देते हैं, है ना। मारना का मतलब ये नहीं कि मार देते हैं, मतलब वो क्लियर कर लेते हैं 100 में 100, और गणित में आते हैं 100 में से 100 नंबर आते हैं। 97 का आंकड़ा मैंने भी छुआ अपने जब जमाने में, जब मैं था तो 97 तक मैं ही पहुंचा, लेकिन 100 में भी नहीं ला पाया। 97 तक हम भी पहुंचे सिर्फ अपनी मेहनत के दम पे, है ना। लेकिन आप हमसे प्रेरणा ले सकते हैं, हमने भी करके दिखाना है। आप 100 टच करो, है ना, है ना। तो ये आप पे छोड़ता हूं, आप क्या करते हो। तो निचोड़ ये है, ठीक। अब पढ़ते हैं हम पहले क्या, सिक्के। देखते हैं आगे, देखो सिक्के में देखो कॉइन्स लिखा है, उदाहरण कराऊंगा यहीं पे, एक एक क्वेश्चन पे ऐसे पूछ लेंगे। एक सिक्के का उछालना, टॉसिंग अ कॉइन, इंग्लिश में बोलेंगे उसे टॉसिंग
टॉस टॉस करते ना जी। कितने बच्चे क्रिकेट खेलते हैं? सभी खेलते हैं लगभग जी, है ना जी। कितने बच्चे क्रिकेट खेलते हैं? सब खेलते हैं जी। हेड टेल करते हैं जी। अगर हम एक सिक्का उछालते हैं, दो टीमें होती है जी। एक सिक्का उछालते हैं, नीचे जमीन पे एक ही चीज आएगी जी। या हेड आएगा या कितना कंट्रोल में, ये तो सबने देखा है जी, कॉमन सी बात है। तो एक सिक्के को जब हम उछालते हैं तो संभावना और बने कुल संभावना या तो हेड आएगा या टेल आएगा जी, है ना जी, है ना जी। कुल संभावना कितनी बन गई? दो संभावना बन गई, है ना जी। अब माना तुमसे कोई पूछता हो, कोई तुमसे संभावना पूछ रहा ना भाई, तुमसे पॉसिबिलिटी पूछ रहा हो, संभावना पूछ रहा है, तो वो पूछेगा तुमसे, तो बताओ भाई बच्चों हेड आने की संभावना कितनी है? हेड आने की 50%। हाँ 50%, लेकिन तूने परसेंट बोला, लेकिन बेटा हेड यहाँ पे देखो, हमने इस सूत्र के अनुसार देखना है। मैंने बोला अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल कितना है इसमें? एक, हेड एक है ना जी, एक, और कुल कितनी है? कुल संभावना कितनी है? 2, तो आधा मतलब इसको ही बोलते हैं 50%, आधे जी, है ना। आधा का मतलब क्या होता है? 50%, है ना जी। तो वही उसी तरीके से तुमसे पूछेगा टेल आने की संभावना कितनी है, उसी तरीके से यहाँ पे देखो टेल कितना है? 1, और कुल कितने हैं? 2, तो 1/2, मतलब 50%। इसकी आने की संभावना 50%, टेल आने की संभावना होती है कि नहीं होती है? बराबर। अगर दोनों को जोड़ेंगे, हेड और टेल को जोड़ेंगे, हेड और टेल, तो कितना आएगा संभावना? कुल संभावना कितनी हो जाती है हमेशा? 1। कितनी होती है? 1। कुल संभावना हमेशा 1। तो जब सिक्का नीचे गिरता है तो सिर्फ 1 आता है ना जी, या तो हेड आएगा भाई जी या टेल आएगा जी, है ना जी। इतनी सिंपल सी बात है, और इतनी सिंपल बात है बच्चों के दिमाग में बैठानी महाभारत हो जाती है हम लोगों की, है ना। अब यहाँ तो एक सिक्का था, अगर 2 सिक्के होंगे, 2 सिक्के माना उछालेंगे हम, 2 सिक्के, सिक्के देखेंगे सिक्के ऐसे होते हैं सिक्के तो सब, अब सिक्के बताऊंगा क्या मैं, है ना, सिक्का नहीं बताऊंगा। सिक्का ऐसा होता है, उस पे लिखा होता है 5 का होता है, 2 का होता है, 1 रुपए का होता है ना, 10 का भी होता है, 20 के भी आने लगे है ना। तो देखो 2 सिक्के उछालेंगे, तो पहले कुल संभावना बनाओ। जब देखो दोनों सिक्के उछाले, नीचे गिरे, दोनों में हेड हेड आ गया, आया एक में हेड आया, दूसरे में एक में टेल आया, दूसरे में या दोनों में टेल टेल आए। कुल संभावना कितनी बन रही है? 4। कुल संभावना कितनी बन रही है? 4, है ना जी। अब प्रश्न तुमसे किसी तरीके से पूछेगा, प्रश्न पूछेगा देखो संभावना बताओ, क्या संभावना बताओ? पीई की सिर्फ टेल आने की संभावना, सिर्फ टेल आए, सिर्फ टेल आने की संभावना, सिर्फ टेल। तो तुमको बेटा क्या करना है? इसको देखना है, टेल कहाँ पे है? यहाँ पे, या यहाँ पे टेल जी। सिर्फ दोनों सिक्कों में टेल, ओनली टेल, टेल यहीं पे दोनों में, पहले में भी टेल आ रहा, दूसरे में भी एक है, एक ही बात ऐसे नहीं सी, ऐसी संभावना सिर्फ एक है। अनुकूल संभावना कितनी है? 1, और कुल संभावना कितनी है? 4। 1/4। कठिन है? कठिन है? तो उठपटांग कैसे भी पूछ सकता है तुमसे, कितने सारे, कम से कम एक टेल, अगर बोले कम से कम एक टेल, तो देखो कम से कम एक टेल यहाँ पे है, एक टेल यहाँ पे 2, और यहाँ पे तो है ही, तो 3/4, है ना जी। तो ऐसे प्रश्न को तुमसे 2 सिक्कों से पूछ सकता है, लेकिन कम आते सिक्कों से, है ना। आगे बढ़ता हूं, सिक्कों में देखो तीसरा है 3 सिक्कों का उछलना, है ना 3 सिक्के। अब 3 सिक्के उछल रहे हैं तो कितनी संभावना पॉसिबल बनाए, कुल कितनी संभावना हो सकती है? देखो या तो एक तरफ चलो, देखो तीनों में हेड 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 आया, ठीक है, 2 में हेड, 1 में टेल आया, टेल, फिर 1 में हेड, 1 में टेल, 1 में हेड आया, ठीक है, फिर एक में टेल, 2 में हेड आए, 4 के बन गए हैं। अब फिर देखो, अब तीनों में, अब दूसरी बनाओ, दूसरी संभावना बनाओ, टेल 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 तीनों में है, ठीक है, 2 में टेल, 1 में हेड आया, यहाँ पे टेल, यहाँ पे हेड, यहाँ पे टेल आया, ठीक है, यहाँ पे हेड, यहाँ पे टेल, यहाँ पे टेल आया। कुल कितनी संभावना बन रही है? कुल कितनी संभावना बन रही है? 8। कितनी बन रही है? 8। कुल संभावना कितनी है? 8।
कितनी संभावना है? 8। अब सिर्फ तुमसे पूछेगा, तुमसे प्रश्न पूछते हैं, मैं एक उदाहरण करा दे रहा हूं। बताओ बच्चों, कम से कम 2 हेड, कम से कम 2 हेड आने की संभावना होगा। कम से कम 2 हेड आने की संभावना बताओ। तो देखो 2 हेड, देखो कहां पे, देखो यहाँ पे 2 हेड है, 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 कितने हैं? 4। इनमें देखो, इनमें कहीं यहाँ पे 1 हेड है, यहाँ पे 1 हेड है, यहाँ पे यहाँ 2 हेड बोल रहा है ना, तो 2 हेड तो सिर्फ 4 जगह अनुकूल है 4, और कुल संभावना कितनी है? 8। 4/8। भिन्न को सरल करो, 4 एकम 4, 4 गुना 8, कितनी बन रही है? 1/2, अर्थात 50%, है ना जी? समझ में आ गया? सिक्कों से ये है कक्षा 10 में, अगर सिर्फ टॉसिंग का पॉइंट, टॉसिंग 2 पॉइंट, टॉसिंग 3 पॉइंट, समझ में आ गया जी? तो पॉइंट से तो भाई साहब कितना है प्रोबेबिलिटी। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो, ये है क्या है? पासा को इंग्लिश में डाइस। तुम लोग लूडो खेलते हैं जी? लूडो खेलते हैं? लूडो में क्या होता है? वो पासा होता है वो, जिसमें तुमने देखा होगा, देखो इस प्रकार के त्रिविमीय आकार है, देखो ये त्रिविमीय आकार है, ऐसे, है ना? दिखाई दे रहा तुमको? पास है जो है इस तरीके से बने, तो मैंने आकृति उसकी ऐसी बनाई, लेकिन आपको परीक्षा में कभी-कभी ऐसे भी बनाने पड़ सकते हैं। समझ में आ गया? वैसे जिस बच्चों को बनाना नहीं आता मैं सिखा देता हूँ, जिसको बनाना ना आ रहा है, आप ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ये, और यहाँ से लाइन खींच दो, यहाँ से नीचे लाइन खींच दो, यहाँ से लाइन खींच दो, ये बन गए। ये परीक्षा में ऐसे बना सकते हो, या बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब बोर्ड पेपर दोगे यहाँ पे नहीं पड़ेगी, लेकिन ये कंपटीशन के लिए बता रहा हूँ, जो प्रतियोगिता परीक्षा देते हैं ना कॉम्पिटिटिव वाले, हमारा जो एकेडमिक परीक्षाएं हैं, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो तुमने लूडो में देखा, ऐसे देखा होगा, इस पे एक 3 सतह दिखाई दे रही है जी, इसमें 6 सतह दिखाई दे रही है, लेकिन हम त्रिविमीय आकार है, तो देखो इस पे 1 2 3, इस पे 1 2 3 दिखाई ऐसे लिखे होते हैं लूडो पे, 1 2 3 ऐसे ऐसे बने होते हैं। लूडो का जो पास होता है ऐसे बने होता है ना। अब इस पासे से क्या पूछेगा? अगर एक पासा है, अगर एक पासा है, तो एक पास है, तुमको पता है कितने बने होते हैं? या तो एक बिंदु बना होगा, 2 बिंदु भी बने होते हैं एक सतह पे, एक सतह पे 3 बिंदु बने होंगे, एक सतह पे 5, एक सतह पे 6, 7 भी बने होते हैं क्या? नहीं बने होते ना। सीधी समझने वाली बात है, क्योंकि 6 सतह है, 1 2 3 4 5 6 बिंदु ही बने होते हैं, ठीक है। अब प्रश्न पूछेगा, 2023 जो एग्जाम था ना, इस बार जो बोर्ड एग्जाम था, उसमें प्रश्न पूछा उसने कि किसी पास एक पास फेंका गया, उसमें प्रायिकता बताओ तो सम संख्या आने की। कैसे क्या आने की? सम संख्या आने की प्रायिकता बताओ। सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या। अब तुमको दिखाई दे रहा है कुल संभावना कितनी है? 6। कुल तो 6, सम संख्या दिख रही है 1 2 3। कितनी संख्या है सम? 2 4 6, 3 है ना? 3 संख्या है, सम संख्या आने की प्रायिकता 3 है, और कुल कितनी है? 3/6, 3 एकम 3, 3 कितना आ रहा है? बोलो कठिन है? कठिन है? बोलो कठिन है? या तुमसे बोलेगा, देखो अब मैं यहाँ पे तुमको घुमाता हूँ थोड़ा सा, प्रायिकता बताओ 7 आने की, 7 आने की प्रायिकता बताओ। 7 आने की प्रायिकता कौन बताएगा? 7 आने की प्रायिकता, अबे 7 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है 7। तो जब नहीं आएगा तो प्रायिकता क्या होगी? इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल है ये कैसी घटना है? इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल है ही नहीं। 7 आ सकता है क्या इसमें? नहीं। तो इम्पॉसिबल तो क्या बोलोगे? कुछ नहीं मतलब क्या होता है? 0। तो 0 बोल दो ना। तुम्हारे मुंह में तो ऐसी चुप्पी साधी लग गई, जैसे कि मैंने तुमसे जो है पता नहीं क्या पूछ दिया। बेटा प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप अपना जो है दिमाग यहीं रखो, इस क्लास में रखो, मेरे साथ साथ चलो, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि गुरुजी की नकल करो पढ़ाई में, अन्य चीजों में नहीं। गुरुजी के साथ जब गुरु कोई पढ़ाता है, कोई भी तुमको शिक्षा देता है, ज्ञान देता है, तो उसके साथ चलने की कोशिश करो। क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, या कैसे बोल रहे हैं और कैसे लिख रहे हैं,
तो मैंने 7 पूछा तो तुमको फटाक से यहाँ लिखना था 7 है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। कुछ नहीं गुरुजी, कुछ नहीं मतलब क्या होता है? जीरो। जीरो इम्पॉसिबल है। ये कैसी घटना है? ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। समझ में आ गया? तो ये चीजें तुम जब सामने से मुझे दोगे तब मेरी एनर्जी बढ़ेगी ना। अब जब सामने से तुम ऐसे चुप्पी साथ दोगे तो भाई साहब मैं भी क्या हो जाऊंगा? ढीला पड़ जाऊंगा। तो इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए गणित को बोझ की तरीके से मत पढ़ो। मैं फिर कह रहा हूं, बोझ मत समझो। बोझ समझोगे तो बोझ बनेगी। और गणित का सबसे अच्छा नियम भी आज बता रहा हूं तुमको, पहले भी समझाया शायद कभी मैंने बोला होगा। गणित एक ऐसा विषय है, अगर तुम गणित की तरफ 2 कदम बढ़ोगे ना, गणित तुम्हारी तरफ 4 कदम बढ़ेगी। कितने कदम बढ़ेगी? 4। गणित की तरफ अगर 2 कदम बढ़ोगे, गणित तुम्हारी तरफ 4 कदम बढ़ेगी। और गणित से तुम अगर 1 कदम पीछे हटोगे तो गणित तुमसे 10 कदम पीछे हट जाएगी। नियम है सांसारिक सत्य सार्वभौमिक नियम, जो कि विजय डोभाल अपने माध्यम से बोल रहा है तुमको। गणित का नियम क्या है कि 1 कदम अगर पीछे हटोगे तो 10 कदम पीछे तुमसे गणित भाग जाएगी। और 2 कदम गणित की तरफ बढ़ोगे तो 4 कदम गणित तुम्हारी तरफ बढ़ोगे। सेम वही नियम गणित के टीचर का होता है। अगर हमारी तरफ कोई 1 कदम बढ़ता है या 2 कदम बढ़ता है तो हम उसकी तरफ 4 कदम बढ़ मतलब क्या? सिखाने के लिए। इनको जो है समझ लेना, सिखाने के लिए। और हमसे कोई 2 कदम पीछे हटता है हम भी जो है कट मार देते हैं, हम भी 10-15 कदम पीछे हट जाते हैं। क्या करना है? हम किसी को जबरदस्ती कोई चीज नहीं सिखा सकते, है ना। हमारे गुरु जी थे, हमेशा बोलते आप घोड़े को पकड़ सकते हैं, घोड़े को पकड़ के नदी तक ले जा सकते हैं, उसका मुंह नदी में डुबा सकते हैं, लेकिन उसके मुंह में पानी नहीं डाल सकते। अगर उसके मुंह में नदी में डालने चल पी पानी, लेकिन वो जब वो पीने का इच्छुक होगा तो क्या पिएगा? नहीं पिएगा। तो नियम है जो सार्वभौमिक नियम है, उन पे कभी कभी हमको भी चलना पड़ता है। इसलिए बी प्रेजेंस। ठीक हो गए प्रश्न। विषम से क्या पूछ सकता है? विषम पूछेगा तो विषम तुम्हारे पास ये है 1 3 5। इसका कोई आएगा, बोलेगा संख्या बताओ 6 से ज्यादा आने की संभावना 0 आ नहीं सकती, या 1 से कम आने की संभावना 0 है ना। तो क्वेश्चंस इतने सारे बनते हैं। मैंने सिर्फ उदाहरण समझाया, इसमें क्वेश्चन नहीं कराऊंगा कुछ नहीं, क्योंकि ये मैंने उदाहरण के साथ साथ समझा दिया। जिसको समझने में समझा दिया मैंने एक उदाहरण, है ना, क्योंकि घुमा के वो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है बेटा, पास हो गया। आगे बढ़ते हैं। 2 पास लिखा है मैंने। 2 पास अगर कुछ ले जाते हैं, ये देखो ये 1 पास है, ये है 1 ये है 2 है ना। अब इन पे जैसे 1 2 3 4 5 6 ये बिंदु लिखे होंगे, है ना। मैंने अंकों से दिखा रखा है। ये 3 सतह, इसकी 1 2 3, ये पीछे की 3 सतह 4 5 6। ठीक, तो क्या क्या आ सकते हैं? कुल संभावना जो बनती है, देखो पहले पास में अगर फेंकेंगे हम दोनों पास से 1 1 आ सकता है, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। दूसरी संभावना देखो, दूसरी क्या होगी? 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। फिर तीसरी संभावना 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। 3 6 3 7 तो नहीं आएगा? नहीं। फिर हाँ, दिमाग में ये भी रखना, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 6। और फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 है ना। फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब देखो कुल कितनी संभावना बन रही है? 36। कितनी संभावना बन रही है? 36। कुल संभावना बन रही है इसमें कितनी? 36। तो कुल तो तुमको पता है 36, कुल संभावना कितनी है? 36। अब प्रश्न पूछेगा वो, प्रश्न क्या कंफ्यूज, इसमें इतने सारे प्रश्न पूछ सकता है। बोलेगा सेम नंबर आने की प्रायिकता बताओ, एक ही समान संख्या आने की प्रायिकता बताओ। प्रायिकता बताओ समान संख्या आने की, समान संख्या आने की प्रायिकता बताओ, समान संख्या आने की प्रायिकता बताओ। कौन बता सकता है? कोई? कितनी बता?
वेरी गुड। समान संख्या देखो, एक है यहाँ पे, एक दो दो, समान संख्या है ना, तीन तीन चार चार, कितनी है? 6। तो 6/, वेरी गुड। मतलब समझ में दिमाग में पड़ रहा है। 6 कम 6, 6 6 के 36 है ना, 1/6 कितनी आ रही? 1/6। आसान है जी। अब प्रश्न पूछेगा, बताओ प्रायिकता बताओ, योग जो है 10 हो, योग कितना हो? 10 या कहाँ में योग बन रहा है? देखो ये 10 सिर्फ योग इतना बन रहा है इन संख्या में योग 6 4 10 5 5 10 6 4 10 और जगह कहीं नहीं बनेगा। तो योग 10 तो कितनी आएगी? 3/36 3 कम 3 1/12 काट दो है ना। प्रायिकता बताओ योग 12 6 6 12 से 1/36। प्रायिकता बताओ योग 9 योग 8 योग 7 है ना। कुछ भी पूछ सकता है। या योग 40 बोलेगा 40 आ सकता है क्या? नहीं। तो संभावना क्या होगी? 0। तो इस दो पासों से अगर हम देखते हैं तो इस प्रकार के प्रश्न ठीक है, क्लियर है। अब है यहाँ पे तीसरा, वो है गेंद दिखाई देगी। गेंद बना के मैंने ऐसे क्रिकेट और सबने देख रहे ऐसे अलग अलग रंग की है। इससे बताऊं सबसे अच्छी बात बोर्ड में आता है और बहुत आसान। कैसा है? बहुत आसान। कैसे? देखो पूछेगा वो प्रश्न, मैं खुद बना रहा हूं अपनी मर्जी से, तुमको बहुत, तुम जवाब दोगे सीधे डायरेक्ट, ठीक है। जैसे बोलेगा एक थैला है, एक तुमने थैला कैसे बनाना? थैला नहीं बनाना है वहां पे, यार ये बैग है, तुमने किस तरीके का बैग बनाना है? चौकोर, ठीक है। गणित में हम मान जाते हैं, मान लेते हैं कि ये बैग है। जैसे इस बैग में 4 लाल गेंदें हैं। कैसी गेंदें हैं? लाल गेंदें हैं, ठीक है। 5 नीली है, 5 कैसी गेंदें? नीली गेंदें हैं। और 3 सफेद है। 3 कैसी गेंदें हैं? सफेद गेंदें हैं। तुमसे पूछेगा, प्रायिकता पूछेगा। हमने देखो प्रश्न कैसे पूछेगा, प्रश्न बना रहा हूं मैं। एक बैग है, एक थैला है जिसमें 4 लाल गेंदें, 5 नीली गेंदें, 3 सफेद गेंदें हैं। एक गेंद को यादृच्छिक मतलब निकालते हैं, रख देते वहीं पे, निकाला जाता है। संभावना बताइए कि वो गेंद लाल है। कौन सी गेंद है? तो लाल गेंद आने की प्रायिकता, लाल गेंद आने की प्रायिकता। तो लाल गेंद कितनी है? 4 में से, उन चारों में से ही आएगी। तो 4 और कुल कितनी है? कुल संभावना कितनी है? 5 और 4 और 3 4/12। आसान है। देखो 4 एकम 4 4 दिए कितना है प्रायिकता? बोर्ड में आएगा ये क्वेश्चन पक्का ऐसे। दूसरा तुमसे पूछेगा, बताओ वो गेंद लाल नहीं है। अगर ऐसे बोलेगा लाल नहीं है, कौन बताएगा मुझे? मान जाऊंगा मैं, जो बता देगा लाल नहीं है, कितनी होगी संभावना? वेरी गुड, गजब। लाल नहीं है तो कितनी बची? ये नीली 5 और ये सफेद होगी 8/12। वेरी गुड। इनको जोड़ दो, 5 और 3, लाल तो नहीं है, हटा दी। तो जो बची क्या? नीले और सफेद। तो 8 नीले और सफेद कुल मिला कितनी है? 8/12। वेरी गुड, अच्छा दिमाग लगाया। 4 गुना 8 4 तिया 12, 2/3। इनको सरल भी करना है, ठीक है। समझ जाएंगे। वो बोलेगा नीली गेंद आने की प्रायिकता, एक गेंद निकाली वो नीली है, तब क्या बोलेंगे? 5/12। सफेद गेंद आने की प्रायिकता 3/12 है ना। और सफेद वैसे सफेद नहीं है तब 9/12 है ना। तो ऐसे कंफ्यूज करने के लिए, तुमको कंफ्यूज करने के लिए वो चेक करेगा तुमको। और ये क्वेश्चन गेंद वाला अधिकतर हर समय मैं देख रहा हूँ, लगभग हर जब बोर्ड एग्जाम इस बार भी आया था, 2023 में भी आया था, हर साल दे रहा हूँ ये। इसलिए मैं बच्चों को बोलता हूँ कि डायरेक्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर के, फटाक से लिख दो। थैला बनाओ, जैसे प्रश्न आता है लिख दो, उसमें कितनी कितनी गेंदें, फटाक से आंसर लिख दो। फिर ये पकड़ के जो है 2-3 नंबर मिल जाते हैं, है ना। समझ में आ गया? क्लियर है? इतना क्लियर है? तो प्रायिकता में अगर आप पीछे देखोगे, देख लो यहाँ पे, एक बार पीछे देख लो। ये देखो कितने हो गए? 3 टॉपिक हो गए, ठीक है।
अब कितने बचे? दो। दो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और इसमें मैं क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं कराऊंगा? क्योंकि उदाहरण तो लगभग मैंने कवर अप कर लिए हैं। बाद में जो बचा खुचा रहेगा वो आप पर्टिकुलर मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो इतना ही काफी है। कल नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।